Good morning, 5th class. Today we will start chapter number 2, that is pronouns. Okay, so please open page number 25 of your English grammar book. So first of all, pronoun review. First of all, you tell me कि what is pronoun? Pronoun are the words which we use at the place of noun. जैसे कि मैंने बोला राहुल is a good boy, तो राहुल is a noun. But if I am saying he is a good boy, तो he is a pronoun. Okay, a pronoun is a word that can be used at the place of noun. The noun to be replaced can be name of the person, place, animal or thing. जैसा कि आप जानते हैं noun क्या होता है. अब प्रोनाउन के टाइप्स हैं पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस. सो वन बाय वन आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज पर्सनल प्रोनाउन. अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड that can be used to take the place of a noun. The noun to be replaced can be at the name of a place, किसी भी person का name, किसी भी place का name, animal or the thing. The pronoun must agree in number with the noun that is replaces. If the noun is singular form, अगर वो noun singular form है, the pronoun must be also in the singular form. तो जो pronoun है वो भी आप singular form में use करेंगे, जैसे कि he, she, it. And if it is in the plural form, अगर वो plural है, the pronoun must be in the plural form. जैसे कि plural के लिए अब जैसे मैं suppose more than one की बात कर रही हूँ, दो के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है. जैसे कि रिया एंड दिया आर सिस्टर्स, तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, दे आर सिस्टर्स, ठीक है. इफ आई एम सेइंग कि मी एंड माई ब्रदर आर प्लेइंग, तो हम लिख सकते हैं वी आर प्लेइंग. अब जैसे कि सिंगुलर में हो सकता है द बॉय इज प्लेइंग विद हिज पेट, ही हैज़ अ सॉफ्ट पपेट. नेक्स्ट प्लूरल में आप यूज़ करेंगे द बॉयज़ आर प्लेइंग विद देयर पपेट्स. अब देखो पहले बॉय था, सिंगुलर में आप बॉय यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या यूज़ किया, पपेट. अगर हम प्लूरल की बात करें तो यही सेंटेंस में क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा एंड पपेट का हो जाएगा पपेट्स. ओके, लाइक दिस वी हैव टू डू अ चेंज हियर बिटवीन सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म. नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन हैव 3 फॉर्म्स ऑफ पर्सन. जो पर्सनल प्रोनाउन होती है उसकी 3 टाइप ऑफ पर्सन होता है. फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पर्सन होता है द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो एक्चुअली बोल रहा है. जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन. जैसे कि आई, माई, मी, वी, आर, अस, जो कि हम अपने से रिलेटेड यूज़ करते हैं. तो ये है आपकी पर्सनल फर्स्ट पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड पर्सन होता है द वन हु स्पोक टू, कि जिससे वो बोल रहा है, ठीक है, उसके लिए यू, योर. नाउ द नेक्स्ट इज वन पर्सन, द वन स्पोकन अबाउट, कि किसके बारे में बोल रहे हैं, वो होता है थर्ड पर्सन. ही, शी, इट, दे, देयर, देयर, ये यूज़ करेंगे. नाउ वी विल रिकॉल वंस अगेन. पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड. फर्स्ट पर्सन वो होता है कि हु इज स्पीकिंग, कि कौन बोल रहा है. एंड सेकेंड पर्सन होता है द वन स्पोकन इज टू, कि वो किससे बोल रहा है. ओके, एंड द थर्ड पर्सन इज द वन स्पोकन अबाउट, और किसके बारे में बोल रहा है. फर्स्ट पर्सन कौन बोल रहा है, सेकेंड पर्सन किससे बोल रहा है, एंड थर्ड इज किसके बारे में बोल रहा है. This is third person. Now the pronoun must agree with the noun in the gender that it represent. If the noun is feminine, तो आप यूज़ करेंगे feminine gender. अगर masculine gender है तो आप masculine ही gender यूज़ करेंगे as a pronoun. Next is example. जैसे कि masculine है Jill has a boyfriend. तो जो Jill है it's a boy. He comes across as a bit of bore to her. फेमिनाइन में यूज़ करें तो जॉन सिस्टर लव्स टू ईट पिज़्ज़ा, कि जॉन की जो सिस्टर है उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है. शी ईट्स, अब ऑब्वियसली सिस्टर की बात हो रही है तो आप शी यूज़ करेंगे. बॉय है तो आप ही यूज़ करेंगे. एंड इफ़ इट न्यूटर, वी हैव वन किचन टेबल, इट हैज़ अ ब्रोकन लेग. इसके साथ ना तो आप शी यूज़ करोगे ना ही, क्योंकि न्यूटर का कोई भी ये जेंडर नहीं होता है कि वो फेमिनाइन में आएगा या मैस्कुलाइन में आएगा. न्यूटर इज़ कि आप इट यूज़ करेंगे. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, reflexive pronoun is used when the object of a sentence is the same. जब वो object और subject same है according to the subject, they either end in self, जैसे कि self आ रहा है, जैसे कि myself, ठीक है, sentence is myself, yourself,
हर सेल्फ, लाइक दिस, ये जिसमें भी लास्ट में सेल्फ आ रहा है, दे आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप अब जैसे कि ये सब सिंगुलर है, अगर मैंने लिखा एक साइड में लिखती हूँ आर सेल्फ, ठीक है, ये एक के डिनोट होता है। अगर प्लूरल की बात करें तो ये हो जाएगा आर सेल्फ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्लूरल फॉर्म ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ही योर सेल्फ, देम सेल्फ्स। Okay, now next is demonstrative pronoun is to use to point out specific person, किसी भी specific person, place और thing, या किसी भी idea, जैसे कि this, that, these जो आप यूज़ करते हैं, this और जो that है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, बट डिफरेंस क्या है, this आप near के लिए यूज़ करते हैं and that for the far ones, एंड these आप यूज़ कर, these और दोनों ही प्लूरल के साथ यूज़ होते हैं, बट these आप यूज़ करते हैं फॉर द नियर वंस एंड those आप यूज़ करते हैं फॉर द फार वन। इज दिस माई चेयर, क्या ये मेरी चेयर है। इंटेरोगेटिव से तो आपको एक नेम से याद रखना है, इंटेरोगेटिव हमेशा होता है क्वेश्चन फॉर्म। ओके, जैसे कि मैंने पूछा हु वॉज ग्राहम बेल, कि ग्राहम बेल कौन था, वॉट इज योर नेम, तो दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट बिलोंग्स टू पीपल, जो कि लोगों को बिलोंग करती है। द वर्ड्स माइन, जैसे कि मैंने बोला दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, तो ये पोजेशन शो कर रही है कि ये मेरी बुक है। एग्जाम्पल्स आर दिस बुक इज़ माइन, हैव यू लॉस्ट योर्स, मनीष हैव यू लॉस्ट। नेक्स्ट इज दिस पेन इज़ माइन एंड दैट वन इज़ हिज, कि ये पेन मेरा है और वो वाला उसका है। ये होता है पोजेसिव, जब आप ऑनरशिप शो करते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। सारिका हैज़ लॉस्ट हर कैट, सारिका की जो कैट है वो खो गई है। इज़ दिस कैट हर्स, क्या ये कैट उसकी है। अब देखिए सिंगुलर प्रोनाउन है और एक साइड है पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि हम आई मी यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में। तो पोजेसिव में हम यूज़ करेंगे माइन यूज़ करेंगे, माइन नहीं बोलेंगे। जैसे कि यू है तो यू का पोजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स, ही और हिम का पोजेसिव प्रोनाउन होगा हिज, शी और हर का पोजेसिव प्रोनाउन होगा हर। सो लाइक दिस यू हैव टू रीड कि पर्सनल प्रोनाउन में हम क्या यूज़ करेंगे और पोजेसिव प्रोनाउन में उनका क्या चेंज हो जाएगा। सो दिस यू हैव टू रीड इट फ्रॉम हियर। सो टोटल देयर आर 5 टॉपिक्स, 5 टाइप्स ऑफ pronouns which you have to read, and the explanation is very easy. So you just have to read, you have to read it, page number 25 and 26. Now there is a exercise given on page number 27, that is write a suitable pronoun in each of the blank. Okay, अब जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है they are going to India, वो इंडिया जा रहे हैं। dash is a long journey, it is a long journey and it will make them tired, वो थक जाएंगे उसमें। अब जैसे कि एक सेंटेंस है आई लिसन टू द न्यूज़, मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ। डैश वॉज रीड बाय कविता, अब देखिए न्यूज़ ना तो वो है फेमिनाइन है ना ही मेस्कुलिन है, सो यू हैव टू राइट इट हियर। शी इज़ एन अनाउंसर ऑन द रेडियो। सो लाइक दिस यू हैव टू do this question, you have to write the suitable pronoun in these blanks. Okay, now the second question is replace the underlined word or words. आपको underlined word को change करना है। So let me tell you, I will just tell you one question. Stop. So I have mentioned a sentence here that is Deepak takes care of the garden. दीपक जो है वो गार्डन का ध्यान रखता है। दीपक is a good gardener, वो एक अच्छा माली है, गार्डनर है। अब देखिए यहाँ पर भी दीपक is a noun. Again we are using the noun, so we have to replace this underlined word. So at the place of this, so we have to use at Deepak is a masculine, so we have to use at the place of Deepak, that is he. First time we cannot change. You have to change the underlying part of this sentence like this. There are जैसे कि सेकेंड सेंटेंस में है माया हैज़ अ स्वीट वॉइस, माया की जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट माया इज़ ऑल्सो अ प्रिटी गर्ल, दोबारा से माया यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, शी इज़ ऑल्सो अ प्रिटी गर्ल। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन राइट करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई टोल्ड यू, जैसे कि जितने भी सेल्फ वर्ड होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सकता है।
अब जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है ममता एंड हर पेरेंट्स, जो ममता उसके पेरेंट्स है हैव जस्ट ट्रीटेड डैश टू अ लेविश मील इन अ रेस्टोरेंट, वो एक बहुत ही अच्छी मील, बहुत ही अच्छे एक मील के लिए गए रेस्टोरेंट में, तो ऑब्वियसली प्लूरल है तो अपने पेरेंट्स के साथ गई ममता भी और उनके पेरेंट्स भी, तो हम देम सेल्फ नहीं राइट कर सकते, वी हैव टू राइट देम सेल्फ हेयर। व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठता हूँ, आई फाउंड डैश इन बेड, तो आई फाउंड माई सेल्फ इन बेड, तो मैं बेड में होता हूँ, एक की बात हो रही है, तो वी हैव टू राइट माई सेल्फ हेयर। डिड यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेल्फ एंड सेल्फ? सेल्फ आप हमेशा प्लूरल के लिए यूज करेंगे, तो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। एंड देर इज अ क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको यूज करना है, लाइक डेमोन्स्ट्रेटिव में आपकी हमेशा 4 चीज़ें आएंगी, दैट इज दिस, दीज, दोज एंड दैट। जैसे कि सेंटेंस है आई कैन टेल डैश ही अपसेट, तो यहाँ पे ब्रैकेट में दोज आएगा या दैट, तो एक ही बात हो रही है, ही है, सो वी हैव टू राइट दैट हियर। ओके, डैश पीपल आर एस्थेटिक अबाउट द परफॉर्मेंस, तो दीज, अब दीज डैश पीपल है, बहुत सारे लोगों की बात यूज हो रही है, सो वी हैव टू राइट दीज हियर। सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आई टोल्ड यू, आप याद रखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 चीज़ें होंगी आपकी, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस, और इंटेरोगेटिव हमेशा आपका क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन फॉर्म होता है, जैसे कि व्हाट, हु, whom, which, ये सब चीज़ें आती हैं, so this question also you have to complete it. So there is a exercise given on page number 27, 28, 29. So till 29 page number you have to complete in book, and also you have to read page number 25 and 26. And if you are having any doubt, you can contact me, you can ask me in group, whatever you are feeling any problem in this chapter. Okay, so but first of all you have to do efforts, you have to read it. So there is a question F also on page number 30. This is also a part of this type only, but this question we will not do in book. So this question we will not do in book because it will take a lot of space. So this part I will when I will give you as a homework, that time you have to do in the notebook. But till now just for this time you have to complete till page number 29 in your book, whatever the homework which I will give you as a homework. Okay, thank you, have a nice day.